हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग में दो टाइप के बेसिस होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड द सेकंड वन इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। चलिए देखते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Cash basis of accounting is a system in which entries in the books of accounts are made when cash is received or paid and not when the receipt or payment becomes due. Simple language में समझते हैं। Cash basis of accounting अकाउंटिंग का वो सिस्टम है जिसमें हम एंट्री तब करते हैं जब हमें कैश मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने सेल की है गुड्स की हम सेल कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट में, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? जब हमने उसको सेल किया तब हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, बल्कि कब करेंगे? जब हमें उसका पैसा रिसीव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी में अगर हम सेल कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, 2019 जनवरी में अगर हम सेल कर रहे हैं, तो हम उस टाइम पर एट द पॉइंट ऑफ सेल हम उसको रिकॉर्ड करते ही नहीं है। मान लीजिए हमें उसका पैसा मिलने वाला है, कब? मई में हमें उसका पैसा मिलने वाला है। तो जिस दिन हमें मई में उसका पैसा मिलेगा, उसी दिन हम क्या करेंगे? इस सेल को रिकॉर्ड करेंगे। सो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो सिस्टम है अकाउंटिंग का जो सिर्फ कैश की रिसिप्ट और कैश की पेमेंट होने पर ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, ड्यू होने पर वो रिकॉर्ड नहीं करता है। तो चलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल सिस्टम है अकाउंटिंग का, क्योंकि इसमें क्या रिकॉर्ड करना है? इसमें कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। जब कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है तब उसको रिकॉर्ड करना है, ड्यू होने पर उसको रिकॉर्ड करना ही नहीं है। इसका मतलब ये एक बड़ा ही सिंपल सिस्टम है अकाउंटिंग का। एक नॉर्मल क्लर्क, एक नॉर्मल इंसान भी ऐसी सिस्टम में रिकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि इस सिस्टम में बेसिकली क्या किया जाता है? इसमें कैश की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है और पर्सनल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। नॉर्मली यही होता है। सो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है अकाउंटिंग का। दूसरी बात, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब इसमें पर्सनल बायसनेस की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हर कोई इसको समझ सकता है, इसलिए इसमें बायसनेस की ज्यादा चीजें नहीं होती। तो चलिए अब इसकी डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग: डज नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एंटरप्राइज। भाई, क्योंकि ये अकाउंटिंग के हर एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हर एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई this method is not presenting the true and fair view of the enterprise. Okay, does not follow matching concept। भाई, जब ये सारे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा है, दैट्स वाई हम इसमें सारे एक्सपेंसेस को सारे रेवेन्यू से मैच भी नहीं कर पाते, क्योंकि सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड करता ही नहीं है। ये डिस्टिंग्विश करता ही नहीं है कि कौन सी हमारे रिसिप्ट रेवेन्यू है और कौन सी हमारे रिसिप्ट कैपिटल है। सो इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता। डज नॉट डिस्टिंग्विश कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। जैसा कि अभी बताया कि ये नहीं देखता कि कौन सा खर्चा कहाँ आएगा, कौन सा खर्चा, कौन सी रिसिप्ट आपकी रेवेन्यू नेचर की है और कौन सी आपकी कैपिटल नेचर की है, उसमें ये कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता। सो इसकी डिसएडवांटेजेस ज्यादा मानी गई, इसकी एडवांटेजेस कम मानी गई। दैट्स वाई एक और सिस्टम आया जिसको हमने बोला एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम in which revenue and cost are recognized in the period in which they occur rather when they are paid। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे हमने अभी पिछला एग्जांपल लिया था। जिस दिन आप जनवरी में सेल कर रहे हो, जनवरी 2019 में आप सेल कर रहे हो, तो हम सेल के टाइम पर ही, आपने क्रेडिट सेल की, उसी सेल के टाइम पर हम क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर पैसा अभी नहीं मिला है तो फ्यूचर में मिल जाएगा। यानी हम इसमें उधार और
आपका जो कैश एस्पेक्ट है, दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, ट्रांजैक्शन को जब वो ड्यू होती है तभी उसको रिकॉर्ड कर लेता है, रादर देन जब हमें उसका कैश मिले। यानी इसमें एक्चुअल रिसीव्ड और पेमेंट जो एंटरप्राइजेस की है उस पर ज्यादा ध्यान ना दे करके ट्रांजैक्शन जिस दिन ड्यू हो रही है उस दिन ध्यान दिया जाता है। सो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी ये वो सिस्टम हुआ अकाउंटिंग का जो ट्रांजैक्शन को उसी समय रिकॉर्ड कर लेता है जब वो ट्रांजैक्शन होती है। सो ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए, नंबर 1 एडवांटेजेस, साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ये जो मेथड है अकाउंटिंग का, ये हर एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है। डेबिट क्रेडिट के सारे रूल ये फॉलो करता है। ये जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उन सबको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करता है। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं क्योंकि ये हर एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर लेता। अब क्योंकि ये हर एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा है, that's why we can say that it is presenting true and fair view of enterprise। भाई जब सारे एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर ले जाएंगे तो अपने आप एंटरप्राइज का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इसका मतलब इसमें सारे रेवेन्यूज को सारे एक्सपेंसेस से कंपेयर किया जाता है और प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है। सो दिस मेथड इज फॉलोइंग मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ओके, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? भाई ये सिंपल मेथड नहीं है। इसको नॉर्मली कोई नॉर्मल क्लर्क इसको नहीं कर सकता। इसके लिए ट्रेन्ड एक्सपर्ट चाहिए, वही इसको समझ पाएंगे और वही इसके थ्रू अकाउंटिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये जो प्रोसेस है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत एलैबोरेट है, वो बहुत बड़ी है। उसको पहले समझना पड़ता है, उसको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर अकाउंटिंग बनानी पड़ती है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है। आप पहले आइडेंटिफाई करोगे ट्रांजैक्शन को, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, उसके बाद समरी करोगे आप उसकी तैयार, फिर एनालाइज, इंटरप्रिटेशन। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस इसमें बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा इलैबोरेट करते हैं इसके अंदर हम। तो चलिए इन दोनों में से देख लेते हैं कि कौन सा सिस्टम ज्यादा बेटर है। आप खुद समझ सकते हैं कि एक्रूअल सिस्टम ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन बड़े अच्छे से की जाती है, सारे खर्चों को सारे रेवेन्यू से मैच किया जाता है और ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट निकाला जाता है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन किया जाता है हर एक चीज का, और एंटरप्राइजेस की भी सभी फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रू एंड फेयर तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। सो accrual system of accounting is much better than the cash basis of accounting। चलिए अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक्रूअल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम सिर्फ क्या करते हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। अब भाई जब आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि इस सिस्टम में ना तो कुछ आउटस्टैंडिंग होगा ना कुछ प्रीपेड होगा। तो इसका मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते ही नहीं है, इनको रिकॉर्ड किया जाता ही नहीं है। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस एंड एक्रूड इनकम को अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी अकाउंटिंग अच्छे से की जाती है। टेक्निकल नॉलेज के बेस पर डिफरेंस देखते हैं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझने के लिए, उसमें अकाउंटिंग करने के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के लिए टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग तो
ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करता है। सो इसमें करेक्ट प्रॉफिट या लॉस असर्टेन किया जाता है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में आपका करेक्ट प्रॉफिट या लॉस असर्टेन हो ही नहीं पाता। अब बात करते हैं लीगल रिक्वायरमेंट की। देखिए, हमारा कंपनीज एक्ट 2030 रिकॉग्नाइज करता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को, उसी को बढ़िया बताता है और उसी को प्रेफर करता है, उसी से अकाउंटिंग करने के लिए बोलता है। जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारा कंपनी एक्ट 2013 इसको प्रेफर नहीं करता। अब बात करते हैं एक्सेप्टेबिलिटी की। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हर तरीके की जो बिजनेस एंटिटीज हैं, बिजनेस फॉर्म है, हर एक में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जबकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सीए फॉर्म, लोअर फॉर्म ये ही एक्सेप्ट करती हैं। बाकी जगह क्या चलता है हमारा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी की, तो कौन सा ज्यादा रिलायबल है? तो आप अपने आप देख सकते हैं कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर सबको ज्यादा भरोसा है। सो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज मोर रिलायबल देन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सो ये हमारा ओवरऑल था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने पढ़ा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।